हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे टाटा के एक ऐसे स्टॉक की जो कि आसमान से जमीन पे पहुंच गया, लेकिन इस स्टॉक पे 15 लाख रिटेल इन्वेस्टर का भरोसा अभी भी कायम है। इस स्टॉक को हमने आपको रेगुलर इंटरवल्स पे जब जब करेक्शन रिजॉल्व हो रही थी तब तब आपके साथ डेटा शेयर किया गया, लेकिन फिर पिछले कुछ हफ्तों की करेक्शन और लास्ट वीक का बड़ी जबरदस्त तरीके से मार्केट का गिरना और वहीं से रिवाइव करना इस स्टॉक में एक नई जान लेके आया है। तो रेडी रहना, देखिए डिटेल में, समझिए। आपकी ऑब्जर्वेशन अर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं कि कभी भी आपको किसी भी जगह पे इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई भी बिजनेस करना है, ऑलवेज प्रिफर लर्निंग, रिस्क मैनेजमेंट। ये आपकी टॉप प्रायोरिटीज होनी चाहिए। चाहे आप 1 रुपया इन्वेस्ट करो, 100 करो या 1000 या लाख या करोड़, कितने भी इन्वेस्टमेंट आप करो, लेकिन सबसे पहले आपका जो क्राइटेरिया होना चाहिए वो रिस्क मैनेजमेंट और साथ के साथ लर्निंग की, कैसे इसको एफिशिएंटली आप कर पाए। चलिए अब हम टाटा के स्टॉक की बात करते हैं जिसका नाम है टाटा मोटर्स लिमिटेड। अब टाटा मोटर्स लिमिटेड में रिसेंटली आपने देखा था कि राकेश झुनझुनवाला जी ने कितने शेयर, ऑलमोस्ट ये आप देखोगे तो 4 करोड़ शेयर्स हैं। 4 करोड़ शेयर्स उन्होंने खरीदे थे अभी रिसेंटली, कोई ज्यादा ऐसा नहीं कि कई सालों पहले खरीदे, अभी रिसेंटली 1-2 क्वार्टर में उन्होंने 4 करोड़ शेयर्स खरीद लिए। अब रिटेल निवेशक 15 लाख रिटेल निवेशक के पास 42 करोड़ शेयर्स इसके हैं। अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो ओनली 13.86% है रिटेल निवेशकों के पास। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आपको सिचुएशन दिखाऊं टाटा मोटर्स की, तो पिछले कुछ टाइम में यहां से इसने आसमान यानी कि 600 के लेवल से लेके जमीन यानी कि 60s की रेंज तक ये स्टॉक आया। उसके बाद रिकवरी हुई। कंपनी के अगर आप फंडामेंटल्स देखोगे तो अभी आपको ऐसा लगेगा भाई मार के तले डूबी हुई कंपनी है। लेकिन यहां पे जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आ रहा हूं फ्यूचर पर्सपेक्टिव और साथ के साथ टेक्निकल पर्सपेक्टिव से। टेक्निकल पर्सपेक्टिव में जब हम देखते हैं, समझते हैं, तो हमारा गोल होता है कि हम करना क्या चाहते हैं। अगर हम लंबे टाइम के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे पास मंथली, वीकली ये टाइम फ्रेम होते हैं। लेकिन अगर हम शॉर्टर फ्रेम्स यानी कि कुछ महीनों के लिए या फिर कुछ हफ्तों के लिए, फिर हमारे पास छोटे टाइम फ्रेम आ जाते हैं, तो हमेशा उसके बेसिस पर आपकी एंट्री होती है और साथ के साथ आपके एग्जिट्स और आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है वो भी आपके गोल के हिसाब से होता है। मान लो आपका जो टाइम फ्रेम है वो मंथली है, यानी कि लंबे कई सालों तक वाला टाइम फ्रेम ये होता है, और आप इसमें कंफ्यूज हो जाओ और आप मंथली के हिसाब से और छोटी मोटी गिरावट से डर जाओ, फिर तो आप मार्केट में पैसा गवा बैठोगे। तो सबसे पहले इसलिए मैं आपको कहता हूं अपने गोल को पहचानो, एंड ऑन द बेसिस ऑफ योर गोल एवरी एक्शन ऑफ योर्स विल डिपेंड ऑन योर गोल, कि आप कब एंट्री करोगे, कब एग्जिट करोगे, क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट सिचुएशन, इंपॉर्टेंट सर्कमस्टेंसेस होंगे। और साथ के साथ टाटा मोटर्स के डीवीआर की बात करेंगे। अब आपको यार ये डिफरेंस क्या है डीवीआर, देखिए ये सेम ही चीज है, लेकिन यहाँ पे डीवीआर मतलब डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। अब आप सोचो, आप कोई शेयर लेते हो तो आपको वोटिंग राइट्स की क्या जरूरत है? क्या कभी आपने वोट किया? जो भी आपके पास ईमेल आती है, वोट किया कभी किसी के लिए? तो नहीं है जरूरत। तो ये डीवीआर का शेयर उन लोगों के लिए होता है, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। अब यहाँ पे इसका भी मार्केट कैपिटलाइजेशन देखो तो एक सेम शेयर मान के चलिए, बेस एक ही है और उसी के हिसाब से ये चलता है। अब मैंने आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न भी इसका दिखा दिया, लेकिन अब मैं जहां आपको लेके जा रहा हूं वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सिचुएशन। इसको कभी ना भूलें, ये रिटेल इन्वेस्टर के लिए बहुत बड़ा हथियार है, बहुत बड़ा हथियार। अब सबसे पहले देखिए इस सिचुएशन को, देखिए 600 रुपीज का लेवल जो था वो ऑलमोस्ट सितंबर 2060 के आसपास था। उसके बाद करेक्शन आई। मैं मंथली टाइम फ्रेम वाले लोगों के लिए बात कर रहा हूं। देखिए यहां पे ये आपने बॉटम देखा, ये आपने बॉटम देखा, इनको कहा जाता है बुलिश डाइवर्जेंस, मतलब कुछ छुपा हुआ है, क्योंकि आरएसआई पे अगर आप देखोगे तो मोमेंटम में स्टॉक आ चुका है। लेकिन फिर भी अगर आप सिचुएशन देखोगे तो लोग सोचते हैं यार अभी सिचुएशन इतनी कंप्लीट नहीं हुई है, थोड़ा सा मुझे कंफर्मेशन मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो कुछ लोगों ने इस मंथली लायंस अटैक को ट्रेड किया होगा, और वो भी, ये भी रिस्की है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आया था जब ये करेक्शन रिजॉल्व हुआ था, तब मैंने आपके लिए क्लियर कट वीडियो बनाया था जब ये 130 से 150 की रेंज के आसपास था। भैया बहुत जबरदस्त जंप आने वाला है इस बड़ी रैली के बाद। अब आप कहोगे ये तो बहुत ही बढ़िया सिचुएशन थी। देखिए जब मैं आपको कहता हूं कि स्टॉक पानी पीने आ रहा है, लेकिन अब आपको यार पानी पीने तो इस टाइम पे भी आया था, अगर आप इसको भी ट्रेड करते तो भी आप अच्छा खासा प्रॉफिट में निकल सकते थे।
देखिए यहाँ पे एग्जिट, स्टॉप लॉस आपका रेडी और बड़ी रैली। लेकिन फिर से ये वीडियो आपके लिए क्यों आया है, क्योंकि नवंबर की बड़ी कैंडल के बाद दिसंबर की छोटी कैंडल बनती हुई और अब जनवरी 2021 आपके सामने आने वाला है। तो क्या इसी महीने में ये रिजॉल्व हो जाएगा या फिर आएगी तेजी? अब इन सारी चीजों को समझने के लिए हमको जाना पड़ेगा छोटे टाइम फ्रेम यानी कि वीकली डेली की सिचुएशन पे। वहां पे मिलेगी हमको क्लैरिटी, क्योंकि एक टाइम फ्रेम तो हमको खाली चीजें बता सकता है कि क्या कुछ हो रहा है, हमको डिटेल में समझने के लिए छोटे टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा। तो जैसा कि मैं आपको बार बार कहता हूं कि कोई भी स्टॉक एक बार आपने उसको पकड़ लिया, इट कैन गिव यू एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज, डिफरेंट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती है। इसीलिए आपको ऐसा नहीं कि हजारों स्टॉक्स देखने पड़ते, एक स्टॉक देखिए और उसमें कुछ आपको इंट्राडे की अपॉर्चुनिटी मिलती है, कुछ आपको डेली के हिसाब से, कुछ आपको आवरली के हिसाब से, मतलब अलग अलग टाइम के हिसाब से आप उसमें ट्रेड कर सकते हो, अलग अलग टाइप की पोजिशंस आप उसमें क्रिएट कर सकते हो। नाउ सी, ये करेक्शन की बात थी, जब हम आपको रेगुलर बेसिस पे इस करेक्शन की बात करते हैं कि भैया स्टॉप लॉस मिल चुका है, एंट्री आएगी। और नेक्स्ट देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जब भी मैं आपको मूविंग एवरेजेस की बात करता हूं और बात कहता हूं कि कहीं पे भी बुलिश क्रॉस बन चुका है, और नाउ द नेक्स्ट स्टेप ऑफ योर्स, नेक्स्ट एक्शन स्टेप जो आपका होता है, वेट फॉर द करेक्शन एंड इट्स रिजोल्यूशन, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब यहां पे हुआ क्या, यहां पे after getting bullish cross on weekly time frame we got a correction which is required and which is the most important thing. We got a correction at proper correction from 190s level to 150s range. Just understand this. और उसके बाद the next step is to analyze the resolution of it. Now see the last week's candle 21st December, you know what happened, और उसके बाद बड़ी गिरावट आई, but see the buying pressure, see the long lower shadow, it is you know just notifying you the buying pressure. उसके बाद अब क्या, now what will happen, now the stock is getting ready for different kind of positions. एक तो completely correction resolution for those who want to buy the correction resolution, जैसा कि लास्ट टाइम पे ये करेक्शन रिजॉल्व हुआ था, एंड जो रिजॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे उनका स्टॉप लॉस इस वीकली कैंडल के नीचे होगा। एंड द अदर काइंड ऑफ पोजिशन इफ यू वांट टू टेक, इफ आई वांट टू टेक, तो मेरे लिए अगली चीज तैयार हो रही है वीकली स्विंग, जिसका जो ये हाई लेवल है ना, ये क्रॉस होगा, यानी कि ये 180s की रेंज है और मेरा स्टॉप लॉस थोड़ा सा इसमें डीप है, क्योंकि यहाँ पे लंबी लोअर शेडो है इसका स्टॉप लॉस। ईदर आई विल हैव टू ऑप्टिमाइज द स्टॉप लॉस और आई विल हैव टू रिड्यूस माय पोजीशन, क्योंकि स्टॉप लॉस काफी नीचे है। देखिए 180 से 150 के नीचे इतना स्टॉप लॉस है, तो मुझे यहां पे अपनी पोजीशन रिड्यूस करनी पड़ेगी। मैं आपको हमेशा ये कहता हूं कि ऑलवेज गो विद दैट पोजीशन साइज जिसका रिस्क आप अफोर्ड कर पा रहे हो। सपोज मैं यहां पे 100 शेयर्स खरीदता हूं और मेरा स्टॉप लॉस होता है 150 का और 180 की मेरी होती है एंट्री, तो मेरे पास 30 रुपए पर शेयर का रिस्क है, यानी कि 100 शेयर पे 3000 का रिस्क है। क्या अगर मार्केट की कंडीशन डिटेरिएट होती है तो मैं 3000 का रिस्क लेने के लिए तैयार हूं? इफ यस, देन आई विल गो विद माय 100 शेयर्स पोजीशन, अदरवाइज आई विल हैव टू रिड्यूस माय पोजीशन। मैं आपको ये क्लियर कट यहां पे बता रहा हूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रिस्क मैनेजमेंट। यू ऑलवेज नीड टू अंडरस्टैंड हाउ वी आर मैनेजिंग द रिस्क। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज, उसके बाद देखिए रैली। अब आपको क्या अगली जंप कब आएगी? अब देखिए अब आप impulse correction, what we need now impulse, and this impulse can go till 240 range. Why this impulse can go only till 240 range? देखिए हम ये कह ही नहीं रहे कि भाई यहीं तक जा सकता है, बट 240 रेंज के आसपास अगर ये प्राइस ऊपर जाएगा तो थोड़ा बहुत ऊपर हो सकता है। ये है हमारी 200 वीक्स की सिंपल मूविंग एवरेज, एंड दिस इज अ बिग रूफ। इस छत को तोड़ने के लिए व्हाट वी नीड अगेन, स्मॉल करेक्शन, कंसोलिडेशन और अ काइंड ऑफ पुल बैक। ये इंपॉर्टेंट पार्ट। अब मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे ले जाता हूं, इसी पर्टिकुलर करेक्शन को समझते हैं। देखिए टाटा मोटर्स का लास्ट में हमने 140s 150s के आसपास आपके लिए वीडियो क्रिएट किया था, लेकिन अब देखिए कैसी सिचुएशन बन रही है हमारी डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे पूरी करेक्शन को समझिए। इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, आप जब तसल्ली से देखते हो, तसल्ली से समझते हो, देखिए ये बाइंग वॉल्यूम देखिए यहाँ पे कैसा बना था, फिर से बाइंग वॉल्यूम ये वाला देखिए इनडिसीजन वाली कैंडल, ये वही इनडिसीजन वाली कैंडल है जो कि 21 दिसंबर की गिरावट के बाद बनी
थी। जो डेली स्विंग वाले प्लेयर होंगे उन्होंने 23 दिसंबर को यहां से यानी कि 170 की रेंज से पोजीशन लेना स्टार्ट किया। डेली स्विंग मतलब उसने देखा भाई डेली में मुझे स्विंग मिल रही है, तो वो यहां से प्ले करते हैं और कहां तक प्ले करते हैं, अगले बियरिश जॉइंट तक उनका ये सिचुएशन बन जाता है और यहां पे निकल लेते हैं। तो इसलिए मैं आपको कहता हूं कि अपने गोल को पहचानो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब सेफ साइड वाले लोग क्या होंगे, यहां पे देखिए जो सेफ साइड वाले वो देखेंगे, वो कहेंगे भैया ये तो प्रीवियस हाई है, ये बना, ये हमारा फिर से लोअर लो कंटिन्यू हो सकता है। देखिए मैं अलग अलग थीसिस के हिसाब से अभी आपको बता रहा हूं। जैसे ये यहां पे फिर से करेक्शन आएगा और फिर तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। इस करेक्शन का रिजोल्यूशन यानी कि हमारे पास यहां पे एक हायर लो बनता हुआ दिखेगा, रिजॉल्व हो गया और हायर हाई भी यहां पे अगर 185 को क्रॉस कर लेगा तो हमें एक और हायर हाई बन जाएगा। तो इस तरीके की आपकी सिचुएशन हो रही है। साथ के साथ आरएसआई भी अगर ये 60 को क्रॉस करके ये जॉइंट की फॉर्मेशन यहां पे मिलती है, दैट विल बी अ मोस्ट पॉजिटिव इंपॉर्टेंट थिंग। देखिए तो पूरे टाटा मोटर्स के शेयर को हमने देखा और साथ के साथ टाटा मोटर्स के डीवीआर की भी बात करी यहां पे। उम्मीद करता हूं आपको समझ में जरूर आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।